मैं सोनल लांडगे मिस। इस साल में कक्षा 9th डी और 9th ई को इतिहास और राजनीति शास्त्र ये विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मैं ये लेसन बना रही हूँ। तो देखिए, इस साल हमें इतिहास और राजनीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, एक नज़र हम इस पे डालेंगे। तो हमें इस साल पढ़ना है भारत के स्वतंत्रता बाद के इतिहास की जानकारी। इसमें हमें सबसे पहले लेसन है इतिहास के साधन। दूसरा लेसन है हमारा सन 1960 के बाद की घटनाएं। तीसरे लेसन में हम जानकारी लेंगे भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ। चौथा लेसन है आर्थिक विकास। इसमें हम भारत के आर्थिक विकास के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद शिक्षा की विकास यात्रा। छठा लेसन है महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। सातवां लेसन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आठवां उद्योग तथा व्यापार। नौवां बदलता जीवन। इसमें हम 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, ऐसे 10 लेसन तक हमें इतिहास में पढ़ना है। और इसी तरह से हम फर्स्ट लेसन की शुरुआत आज करेंगे। देखिए, हम पहला जो लेसन है अपना इतिहास के साधन। तो हमने पिछले कुछ कक्षाओं में, जैसे कि आपने 8वीं में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ा है। अंग्रेज़ भारत में आए और किस तरह से भारत पर उन्होंने शासन चलाया, और उसके बाद भारतीय लोगों ने किस तरह से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन किया और भारत स्वतंत्र हुआ। तो हमने इसके पहले प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है, इस साल हम 9th में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी आधुनिक इतिहास की जानकारी हम भारत के लेने वाले हैं। तो ये जो आधुनिक इतिहास है, तो वो इतिहास कुछ ऐतिहासिक साधनों के माध्यम से हम देखेंगे। उसमें लिखित साधन, भौतिक साधन, मौखिक साधन, दृश्य श्रव्य साधन, ऐसे साधनों के आधार पर हम अपने इस आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये समय अभी आधुनिक समय है ना, कंप्यूटर का युग है। तो ऐसे समय में हमें अगर कोई प्रदेश है, कोई राज्य है या कोई राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो सब इतिहास के साधन हैं, इनका विचार इतिहास पढ़ते समय करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इतिहास का लिखित साधन। लिखित साधनों में देखिए, इतिहास के समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, दैनंदिनी, ग्रंथ, पत्राचार, अभिलेखागार में जो दस्तावेज अर्थात कागज़ दस्तावेज जो उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ सरकारी गैजेट होते हैं, डाक का टिकट है, कोश साहित्य है, आदि जो साधन हैं, इनका समावेश इतिहास के लिखित साधनों में होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में एक नोट दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं, उस स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। अपने भारत का जो अभिलेखागार है, वो है नई दिल्ली में। और ये जो नई दिल्ली का अभिलेखागार है, वो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अभिलेखागार है। अभिलेखागार के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। ऐतिहासिक दस्तावेज यानी क्या, जो इतिहास के संदर्भ में जो कागजात हैं, जो भी पत्राचार है, जो महत्वपूर्ण जानकारी जिससे इतिहास की प्राप्त हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज।
ठीक है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रहकर जो भी कानून बनाए थे, जो भारतीय लोगों के साथ पत्राचार हुआ था, या फिर आप देखोगे कि शिवाजी महाराज का जब कालखंड था, तो शिवाजी महाराज मुग़लों के माध्यम से उन्होंने जो पत्राचार किया था, ये सब जो दस्तावेज़ है यानी कागज़ात हैं, वो जहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। तो आपको इतिहास के साधन समझ में आए क्या? इतिहास के साधन यानी क्या कि जिन साधनों के माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं, ऐसे जो साधन हैं उसे कहते हैं इतिहास के साधन। ठीक है, आज तक हम यहाँ तक ही जानकारी लेंगे और अगली जानकारी अगले पीरियड्स में आपको मिलेगी। धन्यवाद।